Hello student, today I am going to give you all the question answers of chapter 11. 11 का एक्सप्लेनेशन हो गया था लास्ट वीडियो में. अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ एनी टू एक्वेटिक एनिमल्स. दो ऐसे जानवरों का नाम बताओ जो पानी में रहते हैं, जो हम सभी जानते हैं. द फर्स्ट वन इज फिश एंड द सेकेंड वन इज क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल पहला क्या होगा? फिश, और दूसरा क्या होगा? क्रोकोडाइल. राइट द नेम्स ऑफ एनी टू एक्वेटिक प्लांट्स. पानी के पौधों का नाम बताओ. तो पानी के पौधों में सबसे फर्स्ट क्या आएगा? लोटस और दूसरा क्या है? जलकुंभी. पहला क्या है? लोटस और दूसरा है जलकुंभी. हैव अ लुक एट एनी पॉन्ड और बाउरी अराउंड यू. अपने आसपास में या तो पॉन्ड हो या बाउरी हो, उसमें देखो. एंड मेक अ लिस्ट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर फाउंड इन इट. जानवर और पौधे जो उनमें पाए जाते हैं. तो एक्वेटिक एनिमल्स में क्या है? फिश, फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल. ठीक है. एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर लिली, लोटस, जलकुंभी. वाटर लिली, लोटस, जलकुंभी. एक्वेटिक एनिमल्स में फिश, फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल. और एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर लिली, लोटस, जलकुंभी. एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस. वाटर फ्लोज फ्रॉम डाउनसाइड टुवर्ड्स अपसाइड. ट्रू और फॉल्स. पानी ऊपर से नीचे गिरता है. सॉरी, इसमें ये तो ट्रू फॉल्स बताना है कि पानी ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है. नहीं, ये तो गलत बात है. पानी ऊपर से नीचे आता है. तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होगा? फॉल्स. मॉस्किटोज आर बोर्न इन स्टैग्नेंट वाटर. जो पानी बहुत दिन तक एक जगह पड़ा रहता है, वहां पे मॉस्किटोज पैदा हो जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं. तो ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? ये बात ट्रू है. आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रिपेयर सेपरेट लिस्ट फॉर प्लांट्स फाउंड इन एन and plants found on water. Plants found on land and plants found on water. यहाँ पे क्या है? आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं. इसमें से आपको दोनों ऑप्शन में बताना है. वाटर में कौन सा है? लोटस, वाटर चेस्ट, जलकुंभी, मॉस, कुमुदनी. ठीक है. लैंड में नीम, रोज, मैंगो, मैरीगोल्ड, खेजड़ी. ये लैंड का तो हम बहुत सारा लिख सकते हैं. ठीक है. सनफ्लावर इज अ प्लांट विच ग्रोज इन ऑन लैंड. सनफ्लावर इज अ प्लांट विच ग्रोज इन ऑन लैंड. सनफ्लावर जो प्लांट होता है वो कहाँ पे ग्रो करता है? लैंड में. हाँ, लैंड में. पोलर बियर्स हैव थिक फर विच सेव्स देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. उनके जो बाल होते हैं, जो थिक होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं और बहुत घने होते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको ठंड नहीं लगती. क्योंकि वो ठंड के देश में पाए जाते हैं तो उनको ठंड नहीं लगती. फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, उनको ठंड से बचाया जा सकता है. उनकी थिक फर की वजह से वह बच जाते हैं, उनको इतनी ठंड नहीं लगती है. तो ये चैप्टर नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 12 में, जो कि है डर्टी वाटर स्प्रेड डिजीज. पानी जो गंदा होता है, हम सभी जानते हैं गंदा पानी पीने से बीमारियां फैलती है. गंदा पानी पीने से क्या होता है? बीमारियां फैलती है. डर्टी वाटर स्प्रेड्स डिजीजेस. ठीक है. बिरजू यूज्ड टू फीड हिज शिप इन द विलेज. गांव में वह क्या करता है? अपने शिप वगैरह को फीड, यानी ग्रेस, खेत में ले जाके कहीं मैदान में ग्रेस करवाता है, फीड करवाता है, मतलब वो वहां पे घूमते फिरते हैं, वो चारा खाते हैं. ही यूज्ड टू टेक हिज शिप एट द पॉन्ड टू मेक देम ड्रिंक वाटर. वह क्या करता है? शिप को पॉन्ड में लेके जाता है पानी पिलाने के लिए. ही ऑल्सो ड्रैंक वाटर ऑफ द सेम पॉन्ड.
वो क्या होता है कि वहाँ का उसी पॉन्ड में जहाँ पे उसके शिप पानी पीते हैं, उसी पॉन्ड का वह पानी भी पीता है. पीपल ऑफ द विलेज यूज वाटर ऑफ द सेम पॉन्ड फॉर कुकिंग, bathing and as drinking water for their animals. वहाँ के लोग, गांव के लोग क्या होते हैं, उसी पॉन्ड का पानी पीते हैं, उसी पॉन्ड का से नहाते हैं, उसी पॉन्ड का पानी काम में लेते हैं खाने, और उसी पॉन्ड में जानवर भी नहाते हैं. लखन ऑल्सो यूज टू टेक हिज बफेलोज. लखन जो है वो भी अपने भैंसों को किसमें कहाँ लेके जाता है, पॉन्ड में लेके जाता है नहलाने के लिए. फॉर द बोथ बाथ एंड ड्रिंकिंग वाटर. तो उसी में और सबके भी जानवर आते हैं जो पानी भी पीते हैं और नहाते हैं. ड्यूरिंग समर द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई अप. गर्मी जब आती है तो पॉन्ड सूखने लगता है. एंड द वाटर टर्न्ड इनटू बॉग. जो पानी जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दलदल में. बॉग मतलब दलदल. दलदल आप लोग जानते हो ना. When very less water remained in the pond, even then the people fetched water from it. बहुत ही कम पानी बचा हुआ रहता है, तब भी लोग क्या करते हैं, उस थोड़ा से पानी को भी लेते हैं उसमें से. मोस्ट ऑफ द टाइम द विलेज पीपल रिमेंड इल. इस वजह से गांव के लोग ज्यादा समय बीमार ही रहते हैं. वाटर बॉर्न डिजीज आर caused by microorganisms which are mostly commonly transmitted into contaminated fresh water. जो पानी होता है उसके अंदर जो पानी के जो डिजीज होते हैं, यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के अंदर आ जाते हैं, फिर पानी के जरिए वह जब नहाते हैं, बाथिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, जानवर वगैरह कोई भी इन्फेक्टेड, वो इन्फेक्शन क्या होता है, फिर वह जो लोग वहाँ का पानी पीते हैं, उन खाना बनाते हैं, वह उनकी बॉडी में चला जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है. इन्फेक्शन कॉमनली ऑकर्स ड्यूरिंग बाथिंग. उसमें नहाते हैं, धोते हैं, पानी पीते हैं. एंड मेकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड विच इज इन्फेक्टेड, जो हमारे लिए इन्फेक्शन कर देता है. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू WHO, सच डिजीज कॉज्ड अबाउट 1.5 मिलियन ह्यूमन डेथ्स एनुअली. इनके वजह से करीबन साल के, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ WHO के हिसाब से 1.5 मिलियन लोगों की मौत होती है इस बीमारी की वजह से, जो इन्फेक्शन पैदा करती है गंदा पानी पीने से. फतिमा सॉ अ पॉन्ड बिहाइंड आवर स्कूल. फतिमा ने अपने स्कूल के पीछे एक पॉन्ड देखा. अटेंटिवली शी सॉ इंसेक्ट्स इन इट्स वाटर. उसने क्या देखा, उनके ऊपर, पानी के ऊपर इंसेक्ट्स घूम रहे थे, इंसेक्ट से, और लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज, बहुत सारे मच्छर भी थे. वेयर देयर ऑन द वाटर, पानी के ऊपर. ऑन टचिंग प्लांट्स नियर इट लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम देयर ऑल्सो. जैसे ही आसपास में प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को टच किया तो उसके ऊपर से बहुत सारे मच्छर इधर उधर उड़ने लगे. देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन आउटसाइड फतिमाज हाउस. फतिमा के घर के बाहर एक बहुत सुंदर गार्डन है. बट इन द इवनिंग शी एंड हर फ्रेंड्स कांट प्ले देयर बिकॉज मॉस्किटोज बाइट एंड डिस्टर्ब अ लॉट. जब वो लोग शाम को वहाँ पे खेलने जाते हैं, वो लोग नहीं खेल पाते क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मच्छर होते हैं, जो मच्छर उनको काटते हैं और उनको खेलने नहीं देते. आप जब क्या ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सारे पार्क में कहीं जाते हो तो मच्छर रहते हैं, जो मच्छर क्या होते हैं, काटते हैं और फिर खेल नहीं पाते. विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ब्रिंग सम स्टेगनेंट वाटर इन अ ग्लास वाटर फ्रॉम अ पिट पॉन्ड अराउंड यू एंड एग्जामिन दिस वाटर. इन स्टेगनेंट वाटर, यानी ऐसा पानी जो बहुत दिन से एक ही जगह पड़ा हुआ है और खुला रखा हुआ था. वी सी स्मॉल इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटो, छोटे छोटे जानवर, कीड़े और मच्छर उनमें दिखाई देने लगते हैं. मॉस्किटोज ले देयर एग्स देयर. मॉस्किटो, मच्छर का क्या काम होता है, जो पानी बहुत दिन तक पड़ा हुआ रहता है, स्टिल रहता है, उस पानी में वो अपने अंडे देते हैं. फ्रॉम विच लार्वा न्यू बॉर्न मॉस्किटो, उसी लार्वा यानी उसी अंडे से फिर नए मच्छर पैदा हो जाते हैं, कम आउट निकलते हैं. लार्वा व्हेन ग्रोन बिकम मॉस्किटोज. लार्वा जब बड़ा हो जाता है तो उसमें से क्या निकलते हैं, मच्छर निकलते हैं. ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स आर नॉट अलाइक देयर पेरेंट्स इन द बिगिनिंग, एज इन केस ऑफ मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाई इन द बिगिनिंग दे आर इन द फॉर्म ऑफ लार्वा. सबके जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, जो भी होते हैं, ऑफरिंग्स लिविंग बींग्स यानी लिविंग बींग्स
उसके जितने भी वो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, यानी जितने भी उनको अपना बेबी बॉर्न करते हैं, सबका अलग अलग प्रोसेस होते हैं। लेकिन मॉस्किटोज और बटरफ्लाइज जो होते हैं उनमें उनका क्या होता है, वो सबसे पहले लार्वा में रहते हैं, फिर लार्वा में से बच्चे पैदा निकलते हैं। पंकज प्लेज इन द गार्डन एवरी इवनिंग। पंकज हर शाम को गार्डन में खेलता है। देयर आर लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज इन द गार्डन। गार्डन में बहुत सारे मच्छर हैं। द प्रीवियस नाइट ही फेल्ट शिवरिंग एंड लेटर ही हैड हाई फीवर। और कल रात उसको बहुत जोर से ठंड लग रही थी और उसको बुखार हो गया था, वह कांप रहा था। वंस ही वॉमिटेड ऑल्सो, और एक बार उसको उल्टी भी हुई। एंड देन ही स्वेटेड अ लॉट, फिर उसको पसीने भी बहुत आ रहे थे। एंड हिज टेम्परेचर केम डाउन, उसका जो बॉडी का जो टेम्परेचर था वो बहुत नीचे आ गया। हिज फादर टुक हिम टू द हॉस्पिटल। उसके पापा उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वेयर हिज ब्लड वॉज टेस्टेड, जिसकी उसमें खून की जांच होती है। डॉक्टर टोल्ड दैट पंकज वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। पंकज को कौन सी बीमारी हो गई? पंकज को मलेरिया हो गई। मलेरिया कैसे होती है? मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। ठीक है। मॉस्किटो बाइट्स नॉट ओनली कॉज रेडोनिंग, स्वेलिंग एंड इचिंग। ऐसा नहीं कि निशान हो जाते हैं, खुजली आती है, इचिंग होती है एट द अफेक्टेड लोकेशन। वह क्या करते हैं, ऐसी बीमारियों का डिजीज भी उनके अंदर ऐसा होता है कि वो ऐसी बीमारियां बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जैसे मलेरिया, जापानीज एनसीफेलालिस एंड डेंगू। इस तरह की बीमारियां हो जाती है। कीज टू मॉस्किटो प्रिवेंशन एट होम। मच्छरों से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? मच्छरों से बचने के लिए सबसे पहले कवर टाइटली ऑल वाटर कंटेनर्स, वेल्स एंड वाटर स्टोरेज टैंक। जहाँ पे भी आपका पानी इकट्ठा होता है, बकेट्स हुआ, वाटर टैंक्स हुआ, कोई भी कंटेनर, उसको अच्छे से टाइटली बंद रखना चाहिए। कीप ऑल ड्रेन्स फ्री फ्रॉम चौक, यानी गंदगी से, जहाँ पे भी गंदगी हो, पानी इकट्ठा हो, वैसा नहीं होना चाहिए। चेंज वाटर फॉर फ्लावर्स एंड प्लांट्स एटलीस्ट वंस अ वीक। एक सप्ते में एक बार पेड़ पौधों में जो पानी होता है, गमला होता है, उनका पानी चेंज करना चाहिए। एंड लीव नो वाटर इन प्लेट्स और ट्रेज। जो प्लेट ट्रेज होती है पौधों की, जो गमला होता है उसमें ट्रेज होती है, उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। अंडर नॉट पावर पॉट्स। डिस्पोज ऑफ रिफ्यूज लाइक लंच बॉक्सेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स कैंस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स प्रॉपरली। जो भी गंदा सामान होता है डस्टबिन के अंदर, उसको तुरंत ही निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। टॉप अप ऑल डिफेक्टिव ग्राउंड सरफेस टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे गड्ढा हो रखा है और गंदगी, एक पानी इकट्ठा हो सकता है, उसको तुरंत ही सही कर दे ताकि उसमें पानी इकट्ठा ना हो सके। चिकनगुनिया, ये भी जो बीमारी है मच्छर के काटने से होती है। चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बिट ऑफ एडिस एजिप्टी एंड एडिस एलिबोपिक्टस मॉस्किटो। ये दो मच्छर के नाम हैं जिनके काटने से चिकनगुनिया बीमारी होती है। क्या नाम है? एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस। द सेकेंड इज द ओनली फाउंड इन इजाबेल। जो सेकेंड है वो इजाबेल में ज्यादा पाए जाते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं डेंगू के लिए? डेंगू की तरह ये होता है, बॉडी दुखती है बट मोर इंटेंस इन जॉइंट्स वगैरह होते हैं, जैसे हैंड का जॉइंट, ये लेग्स का जॉइंट्स, इनमें ज़्यादा पेन होता है। कैन बिकम क्रॉनिक, और बहुत भयंकर दर्द भी हो सकता है। एंड कैन कॉज ब्लाइंडनेस। ऐसा होता है कि इस बीमारी से ऐसे भी होता है कि आंखों की रोशनी भी जा सकती है। फीवर, हेडेक, टायर्डनेस, डिप्रेशन। हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि हमें बुखार है, सर दर्द है, थका हुआ, और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ये रहे दो मच्छर। सिम्टम्स वेल बिगिन टू अपीयर 3 to 7 days। 3 से 7 दिन के अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। आफ्टर द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, अगर ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो काट ले तो 3 से 7 दिन के अंदर सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। प्रिवेंशन क्या है? अभी मैंने बताया था, डू नॉट स्टोर वाटर इन ओपन कंटेनर सो दैट दे डू नॉट बिकम ब्रीडिंग साइट्स फॉर मॉस्किटोज। आपके जो भी कहीं पे पानी इकट्ठा होता है उसको बिल्कुल भी खुला ना रखें, ढक के रखें, ताकि खुला रहने से वो मॉस्किटोज ब्रीड कर देते हैं, अपने अंडे दे देते हैं। तो अगर हम खुला रखेंगे तो अंडे दे देंगे, बंद रखेंगे तो अंडे कहाँ से देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो उनको तुरंत बंद रखना चाहिए। टैंक्स, कंटेनर्स होते हैं जो घर में यूज होते हैं, उनको भी ढक के रखना चाहिए। डू नॉट एक्यूमुलेट ट्रैश, डिस्पोज ऑफ ट्रैश इन योर यार्ड। गंदगी, जो कचरा इकट्ठा होता है उसको बिल्कुल भी इकट्ठा होना ना दे।
कट योर ग्रास रेगुलरली, अगर आपके घर में आसपास में घास है उसको रेगुलरली कट करते रहिए, काटते रहिए। डिस्ट्रॉय पोटेंशियल ब्रीडिंग और रेस्टिंग साइट, उससे क्या होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं वहाँ पे और मच्छर वहाँ पे बैठते भी हैं। यूज मैस और स्क्रीन्स ऑन योर विंडोज एंड डोर, मैस या इन्हीं जैसा ऐसा कुछ विंडो खिड़कियों में लगा के रखें जिससे मच्छर अंदर ना आ सके। यूज रेपिडेंट और लॉन्ग स्लीव्स टू अवॉइड गेटिंग रिपेलेंट, यानी ऐसा कोई दवाई जो होती है वो लगा, मच्छरों की दवाई होती है ना बॉडी में लगाने की, या तो वो लगाएं या फिर ऐसे लंबे कपड़े पहन के, लंबे स्लीव्स के टी शर्ट पहने जिससे मच्छर नहीं काट सके, बॉडी को कवर रखें। ये है चिकनगुनिया से बचाव का तरीका। तो आज हम काम करते हैं यहीं तक ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंप्लीट करेंगे, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। इज इट ओके? यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हमने ये सीखा कि पानी को बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, गंदगी घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पानी को कवर रखना चाहिए, नहीं तो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू इस टाइप की बीमारियाँ हो सकती हैं। पानी को जैसे आरओ वगैरह है, पानी को फिल्टर करके पीना चाहिए, बॉईल करके पीना चाहिए, उससे क्या होता है उसके जितने भी जर्म्स होते हैं वह मर जाते हैं। तो चैप्टर इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को मैसेज करो, कॉल करो, आई विल श्योरली हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।